कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ कोरिया से, जहां पर हमें नॉर्थ कोरिया की आर्मी को दिखाया जाता है जो एवलिन सॉल्ट नाम की एक लड़की को टॉर्चर कर रही होती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया की आर्मी का मानना है कि ये एक अमेरिकी जासूस है, जबकि एवलिन कहती है कि वो जासूस नहीं बल्कि एक बिजनेस वुमेन है, और उसकी बात पर यकीन नहीं किया जाता। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर CIA का एक दूसरा मेंबर आता है जिसका नाम टेड है। टेड एवलिन से बात करता है और इन दोनों की बातों से पता चलता है कि एवलिन सच में एक जासूस है और नॉर्थ कोरिया और US के बीच में एक डील हुई है जिसके मुताबिक ये कैदियों को एक्सचेंज करेंगे। एवलिन टेड से कहती है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, ये रूल्स के खिलाफ है। तभी टेड कहता है कि सामने देखो, और जब वो सामने देखती है तो वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड होता है जो उससे बहुत प्यार करता है। दरअसल जब उसे पता चला कि एवलिन नॉर्थ कोरिया में पकड़ी गई है तो उसने इस बात की बहुत पब्लिसिटी की, जिसके बाद गवर्नमेंट को नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट से समझौता करना पड़ा। इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। एवलिन अपने बॉयफ्रेंड माइक से अब शादी कर चुकी है। उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऑफिस में जब वो अपने दोस्त टेड के साथ होती है तो इन्हें बताया जाता है कि एक रशियन जासूस को पकड़ा गया है और अब एवलिन को उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। एवलिन उस रशियन जासूस के पास जाती है, जहां रशियन जासूस एवलिन को कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो बताता है कि रशिया में बहुत सालों से बच्चों को ट्रेन किया जाता है। उन्हें रशिया की नहीं बल्कि अमेरिका की भाषा सिखाई जाती है, उनका कल्चर सिखाया जाता है ताकि किसी भी तरह से उन्हें अमेरिका भेजकर जासूसी करवाई जा सके। आज से कई साल पहले एक अमेरिकन कपल रशिया घूमने के लिए आया था। एक्सीडेंट में उस कपल की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी जो बेटी थी उसे एक रशियन लड़की से बदल दिया गया जो इस वक्त भी अमेरिका में है। और आने वाले वक्त में जब रशिया के प्रेसिडेंट अमेरिका आएंगे तो वो लड़की जिसे कई साल पहले बदलकर अमेरिका भेज दिया गया था वो रशिया के प्रेसिडेंट को मार देगी, जिसका पूरा का पूरा इल्जाम अमेरिका के ऊपर आएगा। एवलिन को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो यहाँ से जाने लगती है। तभी वो रशियन जासूस कहता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम हो। एवलिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, लेकिन उस रशियन जासूस ने ये भी कहा होता है कि तुमने शादी करके अच्छा नहीं किया, एक जासूस को शादी नहीं करनी चाहिए। इस बात से एवलिन थोड़ा सा घबरा गई होती है। वहीं हमें मॉनिटर रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर सच और झूठ को पता करने की मशीन लगी होती है और उनके मुताबिक रशियन जासूस जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। इसके बाद उस जासूस को एलिवेटर से कहीं ले जाया जा रहा होता है, पर तभी वो अपने शू के अंदर से नाइफ निकालता है और वहाँ पर सभी एजेंट्स के ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। एवलिन को समझ में आ जाता है कि उसके हस्बैंड की जान खतरे में है, इसीलिए वो घर जाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जो एजेंट्स होते हैं उन्हें यकीन है कि रशियन जासूस ने जो कुछ कहा था वो सब कुछ सच कहा था, इसीलिए वो एवलिन को घर नहीं जाने देते और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन एवलिन एक बहुत ही ज्यादा चालाक और ट्रेंड जासूस है, इसीलिए वो अपनी ही टीम को चकमा देकर यहाँ से निकल जाती है। और जब वो अपने घर अपने अपार्टमेंट में पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसका हस्बैंड नहीं है। दरअसल उसे किडनैप कर लिया गया है और एवलिन किसी भी तरह से अपने हस्बैंड को बचाना चाहती है। लेकिन अब यहाँ पर CIA की टीम यानी कि उसके कोलिग्स भी आ चुके होते हैं। एवलिन को ये बात पता चल जाती है। किसी तरह से वो अपने अपार्टमेंट से निकलती है, लेकिन तभी उसका दोस्त टेड उसे देख लेता है। सबके सब उसका पीछा करते हैं और एक ब्रिज के ऊपर उसे घेर लिया जाता है। लेकिन एवलिन एक बार फिर से चलते हुए ट्रक पर नीचे कूदकर अपनी जान बचाकर इस जगह से निकल जाती है। यहाँ से निकलने के बाद सीधा वो एक होटल में जाती है जहाँ पर वो अपनी आंखों के लेंसेज और अपने दांतों को निकालती है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि वो CIA में भी अपना रूप बदल कर रह रही थी। वहीं पर सीनियर CIA एजेंट को दिखाया जाता है जो एवलिन के दोस्त टेड को बताता है कि सच में एवलिन के माता पिता बचपन में रशिया गए थे जहाँ पर उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। इसका मतलब ये है कि ये लड़की असली एवलिन नहीं है बल्कि ये वो एवलिन है जिसे रशिया में बदल दिया गया था और ये एक रशियन जासूस है। वहीं अब अमेरिका में रशिया के प्रेसिडेंट पहुंच चुके होते हैं जो एक समारोह के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और जहाँ पर समारोह हो रहा होता है वहाँ पर सीनियर एजेंट और टेड उनकी सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। वहीं हमें टनल के अंदर मेट्रो ट्रेन को दिखाया जाता है जिस मेट्रो ट्रेन में एवलिन है और एवलिन उस मेट्रो ट्रेन से निकलकर उस जगह पहुंच जाती है जिस जगह के ठीक ऊपर वो समारोह चल रहा है जहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट है। वो उस जगह पर बॉम्ब लगाकर उस जगह को ब्लास्ट कर देती है। रशिया के प्रेसिडेंट नीचे गिर जाते हैं और उनके सामने एवलिन है। एवलिन उन पर कई गोलियां चलाती है जिससे वो वहीं पर गिर जाते हैं। अब यहाँ पर सीनियर एजेंट भी आ जाता है। एवलिन उसकी तरफ गन तान देती है। वो एवलिन से कहता है कि तुम्हें अपने हथियार डालने होंगे। हालांकि एवलिन उसे गोली मार सकती है, लेकिन एवलिन अपने हथियार डाल देती है। इसके बाद एवलिन को पकड़कर यहाँ से ले जाया जाता है। वहीं टेड सीनियर एजेंट को बताता है कि रशियन प्रेसिडेंट की रास्ते में ही मृत्यु हो गई, उनकी सांसें रुक चुकी है। सीनियर एजेंट टेड से कहता है कि एवलिन चाहे तो मुझे गोली मार सकती थी, पर पता नहीं उसने मुझे गोली क्यों नहीं मारी। एवलिन को दिखाया जाता है जो पुलिस की गाड़ी में होती है और उसे अपने बचपन की याद आती है जब उसके चेहरे को पूरी तरह से एक अमेरिकन चेहरे में बदल दिया गया था। वो अपने दोस्त के पास जाती है जिसके चेहरे पर कट का निशान होता है, जो उसे पूछता
पूछता है कि नताशा तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। वो कहती है कि मेरा नाम नताशा नहीं बल्कि एवलिन है और बहुत जल्दी मैं अमेरिका जा रही हूँ। अगली सुबह नताशा के पास, जिसका नाम अब एवलिन है, वो आदमी आता है जिसने नताशा को और सभी बच्चों को ट्रेन किया है। वो नताशा से कहता है कि तुम्हारा नाम एवलिन है, अब तुम्हें यूएस जाकर रहना होगा, अपनी ट्रेनिंग को कभी मत भूलना, जब वक्त आएगा तो हम तुम्हें तुम्हारे मिशन के बारे में बताएंगे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर एवलिन यानी कि नताशा गाड़ी में होती है। वो पुलिस वालों पर हमला कर देती है जिससे गाड़ी नीचे गिर जाती है और वो इस जगह से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस रशियन जासूस को दिखाया जाता है जिसने एवलिन के बारे में सब कुछ बताया था, जो CIA से भाग गया था। वो न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि रशिया का जो नया प्रेसिडेंट है वो अमेरिका से बदला लेगा, क्योंकि अमेरिका की धरती पर रशियन प्रेसिडेंट की मौत हुई है। अब एवलिन भी यहाँ पहुंच जाती है। दरअसल बचपन में जिस आदमी ने नताशा को यानी कि एवलिन को ट्रेनिंग दी थी, उसके चेहरे को बदला था, वो यही रशियन जासूस होता है। वो एवलिन को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने अपना काम बखूबी किया है, लेकिन तुमने एक गलती की है। हमारे प्लान में कभी भी शादी नहीं थी, लेकिन तुमने शादी की। एवलिन उससे पूछती है कि अब आगे का प्लान क्या है। वो बताता है कि जल्दी हमें अमेरिका के परमाणु हथियारों पर अपना कब्जा करना होगा। और इसके बाद वो रशियन जासूस एक चेंबर को खोलता है जिसके अंदर एवलिन का हस्बैंड होता है। हालांकि एवलिन उसे बचाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रशियन गार्ड्स हैं। एवलिन के ऊपर गन तान दी जाती है और उस चेंबर के अंदर अब पानी भरना शुरू हो जाता है और एवलिन की आंखों के आगे उसके हस्बैंड की मौत हो जाती है। रशियन एजेंट कहता है कि हमारी एवलिन अब वापस आ चुकी है। इसके बाद वो एवलिन को अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि हमारा एक और एजेंट तुम्हें मिलेगा जो अपने साथ तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। आगे के काम को तुम्हें उसी के साथ अंजाम देना होगा। आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। और एवलिन के मन में, उसके दिल में उसके हस्बैंड की मौत का गम होता है, इसीलिए वो बॉटल से उसके सिर पर हमला करके रशियन एजेंट को मार देती है। साथ ही यहाँ पर बाकी जितने भी रशियन गार्ड्स होते हैं उन सबको मारकर यहाँ से अकेली निकल जाती है और उस रशियन एजेंट के पास जाती है जिसके पास उसे पहुंचना था। वो देखती है कि उसके गाल पर एक कट का निशान है। वो पहचान जाती है कि ये उसके बचपन का दोस्त है जो एवलिन को पहले से पहचानता है और अब आगे के मिशन को एवलिन को इसी के साथ पूरा करना होगा। वो एवलिन को बताता है कि पिछले 3 सालों से मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम करता हूँ और अब तुम मेरे साथ उस ऑफिस में जाओगे जहाँ पर तुम्हें अमेरिका के प्रेसिडेंट को मारना होगा। और ये दोनों के दोनों अब ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एवलिन को दिखाया जाता है जिसने एक मेजर का रूप धारण कर रखा होता है, यानी कि अब वो एक मेल के रूप में है। अपने दोस्त के साथ वो ऑफिस के अंदर पहुंच जाती है और यहाँ पर इनका मिशन सबसे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट को मारना है, साथ ही न्यूक्लियर वेपन्स पर अपना पूरी तरह से कब्जा करना है। एवलिन अपने दोस्त से पूछती है कि तुम क्या करोगे। वो कहता है कि वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ पर अब एवलिन का दोस्त, उसका कॉलिग टेड भी पहुंच चुका होता है जिसके साथ एजेंट भी होता है। ये दोनों के दोनों प्रेसिडेंट के साथ होते हैं और जब एवलिन का साथी, उसका बचपन का दोस्त, प्रेसिडेंट के सामने आता है तो वो उन पर गोलियां चला देता है, पर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी उन्हें बचाकर लिफ्ट में ले जाती है। एवलिन का साथी उन्हें मारने के लिए अपने आप को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है ताकि अमेरिकन प्रेसिडेंट का खात्मा हो जाए, पर उनकी सिक्योरिटी ने उन्हें बचा लिया होता है। एवलिन का दोस्त अब मारा जा चुका है। वहीं प्रेसिडेंट को अब एक दूसरे कंट्रोल रूम में ले जाया जाता है जहां पर उन्हें बताया जाता है कि रशियन की आर्मी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बाहर निकाल रही है। ये जानने के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि रशिया उनकी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर हमला करने वाली है, इसीलिए वो आदेश देते हैं कि हमें भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार करना होगा। जिसके बाद वो कर्नल को कोड्स बताते हैं और कोड्स बताने के बाद यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और अब प्रेसिडेंट के हाथ में है कि कब वो इन्हें चलाना चाहते हैं। यहाँ पर एवलिन का कोलिग टेड भी होता है जो कि प्रेसिडेंट और उसकी सिक्योरिटी के साथ होता है और तभी ये सब देखते हैं कि एवलिन लिफ्ट से इसी तरफ आ रही होती है। वो प्रेसिडेंट को बताता है कि यही वो रशियन जासूस है जिसने रशिया के प्रेसिडेंट को मारा है और अब यहाँ पर आपको मारने के लिए आ रही है। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी अब उसे मारने के लिए जा रही होती है। टेड कहता है कि मुझे भी एक गन दो। उसे बताया जाता है कि जब तक हमारे आसपास प्रेसिडेंट है तो हमारे अलावा कोई भी हथियार नहीं रख सकता, लेकिन वो उसी की गन छीन कर यहाँ पर सभी सिक्योरिटी को मार देता है और अब टेड के सामने सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। वो उन्हें बताता है कि मेरा असली नाम निकोलाई है और ये एक रशियन नाम है, जिससे हमें पता चलता है कि ये भी एक रशियन जासूस है। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को घायल करके वहीं पर बिठा देता है और अब बाहर एवलिन आ जाती है जिसे टेड कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। एवलिन को समझ में आ जाता है कि ये भी रशिया का एक एजेंट है, यानी कि उसी की टीम का एक मेंबर है। दरअसल उसे पहले से बात पता नहीं होती और इसके बाद टेड यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन के 2 टारगेट बनाता है जो कि ईरान में तेहरान और सऊदी अरेबिया में मक्का होता है। वो एवलिन को बताता है कि इन 2 मिसाइल से लगभग 90 लाख लोग मारे जाएंगे, जिसके बाद सभी मुस्लिम कंट्रीज अमेरिका की दुश्मन बन जाएंगी और उसे पूरी तरह से खत्म कर देगी और यही इनका अमेरिका को खत्म करने का प्लान होता है। एवलिन टेड से कहती है कि मुझे अंदर आने दो। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता, वो न्यूज देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो अब भी जिंदा हैं। डॉक्टर्स बता रहे होते हैं जिन गोलियों से रशिया के प्रेसिडेंट के ऊपर हमला किया गया था वो गोलियां नकली थी, उनके ऊपर मकड़ियों का जहर लगा था जिस वजह से वो बेहोश हो गए थे। और यहाँ पर टेड समझ जाता है कि
कि एवलिन ने उन्हें धोखा दिया है। वो कहता है कि मुझे पता है जब तुम्हें हम नॉर्थ कोरिया से बचाकर लाए थे तो तुम पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि तुम एक अमेरिकन के प्यार में थी जिससे तुमने शादी की। एवलिन कहती है कि ये सच है, मैंने रशियन जासूस को यानी कि उस आदमी को जिसने बचपन में हमें ट्रेनिंग दी थी उसे मार दिया है। टेड कहता है कि अगर तुम उसे नहीं मारती तो मैं उसे मार देता, और मैंने ही उसके दिमाग को मैनिपुलेट किया था, तभी उसने अमेरिकन के यानी CIA के आगे तुम्हारी पूरी सच्चाई को बयां कर दिया था। वो तुम्हें बचाकर वापस रशिया ले जाना चाहता था, पर मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता था। यहाँ पर एवलिन समझ जाती है कि टेड यहाँ पर जितना भी कुछ हुआ है उसका पूरा इल्जाम उसके ऊपर लगाना चाहता है, ताकि सारा इल्जाम उसके ऊपर आए और टेड पूरी तरह से हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। एवलिन टेड के ऊपर गोलियां चलाती है, लेकिन यहाँ पर जो ग्लास होता है वो ब्लड प्रूफ होता है। इसके बाद वो सिक्योरिटी सिस्टम को निकाल कर उस दरवाजे को खोल देती है। ये दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन इनकी गोलियां खत्म हो जाती है, जिसके बाद एक दूसरे पर हमला करते हैं। एवलिन टेड को जख्मी कर देती है और इसके बाद वो परमाणु के उस स्विच को ऑफ कर देती है जिससे वो यहाँ से लॉन्च होने वाले होते हैं। और तभी यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है जो पीछे से एवलिन को गोली मारती है, लेकिन एवलिन ने यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है जिससे वो बच जाती है, पर एवलिन को अब पकड़ लिया गया है। जब एवलिन को यहाँ से ले जा रहे होते हैं तो वहाँ पर टेड भी होता है जिसे बैंडेज लगाई जा रही होती है। वो डॉक्टर की सीजर्स अपने पास रख लेता है ताकि एवलिन को मार सके। वहीं सीनियर एजेंट भी यहाँ पर होता है। वो कहता है कि हमें एवलिन के बाकी साथियों को भी ढूंढना होगा। उसे बताया जाता है कि एवलिन के जितने भी बाकी रशियन जासूस थे उन सबको किसी ने मार दिया है। ये सुनकर सीनियर एजेंट बहुत हैरान होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। एवलिन जब टेड के सामने से जाती है तो वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, एवलिन अपने हाथों की हथकड़ी की चेन को उसके गले में अटकाकर उसे मार देती है। और अब एवलिन को यहाँ से सीनियर एजेंट अपने साथ ले जाता है। वो रास्ते में उससे पूछता है कि तुमने टेड को क्यों मारा। वो बताती है कि अगर टेड को मैं नहीं मारती तो कोई और मार देता। सीनियर एजेंट उससे पूछता है कि तुम्हारे जैसे और कितने जासूस है। वो कहती है कि मेरे जैसी मैं एक ही हूँ, लेकिन रशिया के यहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे जासूस हैं जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं ढूंढ सकते। वो कहती है कि मैं चाहती तो रशिया के प्रेसिडेंट को मार सकती थी, तुम मेरे सामने थे, मैं तुम्हें भी मार सकती थी, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और तभी सीनियर एजेंट को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि जहाँ पर रशियन एजेंट्स को और उनके सभी साथियों को मारा गया था वहाँ पर हमें एवलिन की उंगलियों के निशान मिले हैं, जिससे सीनियर एजेंट समझ जाता है कि एवलिन ही वो है जिसने उन सबको मारा था। वो एवलिन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एवलिन बताती है कि इन लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे बचपन को, मेरे माता पिता को, मेरी पहचान को, मेरे हस्बैंड को, जिस भी चीज से मैंने प्यार किया, मेरे अपने साथियों ने उस चीज को मुझसे छीन लिया और अब मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सीनियर एजेंट उसे कहता है कि नीचे नदी है, तुम यहाँ से कूद कर जा सकती हो और तुम्हें अपने मिशन को पूरा करना होगा। एवलिन यानी कि नताशा वहाँ से कूद जाती है और अपने मिशन पर यहाँ से आगे के लिए निकल पड़ती है, यानी कि अब उन सबको खत्म कर देगी जिनकी वजह से उसे ऐसी जिंदगी मिली जहाँ पर उसका अपना उसके साथ कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि उसकी पहचान भी खत्म हो चुकी है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।